दुनिया उन्हें उनके नाम से कम शेयर बाजार के जादूगर, बर्कशायर के बादशाह, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ी, ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से ज़्यादा जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। तो आइए जानते हैं वॉरेन बफेट कैसे इतने सक्सेसफुल बने। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा शहर के नेब्रास्का जगह पर हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता का नाम हॉवर्ड बफेट था, जो शेयर बाजार में स्टॉक ब्रोकर थे, और उनकी मां का नाम लीला स्टॉल था। वॉरेन बफेट को बचपन में किताबें पढ़ना, नंबर्स के साथ खेलना और छोटे मोटे बिजनेस करना पसंद था। वॉरेन बफेट को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का शौक बचपन से ही था। वॉरेन बफेट अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में, जब वो केवल 11 वर्ष के थे, तब वो घर घर जाकर न्यूज़पेपर बांटना, च्युइंग गम और कोको कोला की बोतल बेचने का काम किया करते थे, ताकि उनकी जेब खर्च के लिए पैसे निकल सके, और साथ में अपने दादाजी की किराने की दुकान पर भी काम किया करते थे। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स भरा था। वॉरेन बफेट ने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। एक तरीका था पिनबॉल बिजनेस का। तो उन्होंने उसको अप्लाई करने के बारे में सोचा। तब वॉरेन बफेट 15 साल के थे। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर $25 में एक पिनबॉल मशीन खरीदी। उसे उन्होंने पड़ोस की नाई की दुकान में रख दिया था, और जब लोग वहाँ अपने बाल कटाने आते तो अपनी बारी का इंतजार करते समय और थोड़े से पैसे देकर पिनबॉल खेलते। उनका आइडिया काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कुछ ही महीनों में कई पिनबॉल मशीन खरीद के उन्हें अलग अलग दुकानों पर रख दिया था, और बाद में इस बिज़नेस को उन्होंने $1200 में बेच दिया था, और उनका कॉलेज ख़त्म होते होते उनके पास $9800 की सेविंग जमा हो चुकी थी। वॉरेन बफेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन उनको वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद वो दूसरे कॉलेजेस और टीचर्स की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर डेविड डॉट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और इन लोगों की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस पहले ही वॉरेन बफेट पढ़ चुके थे, और इस बुक से वॉरेन बफेट काफ़ी इंस्पायर हुए थे। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर डेविड डॉट से इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए वॉरेन बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। और उसके बाद उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट कंपनी में फ्री काम करने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वॉरेन बफेट हार मान गए हो, वो फिर भी ट्राई कर रहे थे। वैसे ही दोस्तों, आप लोग भी हार मत मानिए, ट्राई करते रहिए, क्योंकि हार मानना ही सबसे बड़ी हार होती है। केवल अपना बेस्ट दीजिए बस। और फिर उनको मौका मिल ही गया बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करने का। बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को पार्टनरशिप फॉर्म में जॉब ऑफर की। अगले 2 साल तक वॉरेन बफेट ने सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम किया, और उसके बाद बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करके उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया, और 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए, और तभी वॉरेन बफेट ने भी वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। और उसके बाद वॉरेन बफेट ओमाहा वापस आ गए। उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया। बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई, और उस इन्वेस्टमेंट फर्म में बहुत सक्सेसफुल रही। और उस इन्वेस्टमेंट फर्म से उन्होंने जो भी कमाया उससे अपना पहला घर खरीदा, और आज भी वो उसी घर में रहते हैं। उसके बाद वॉरेन बफेट लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहे, और उन्होंने फिर कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1962 में उनकी कंपनी के शेयर्स की नेटवर्थ $7,17,00,000 थी, जिसमें से 10,25,000 से ज़्यादा की रकम सिर्फ वॉरेन बफेट की थी। और इसके बाद वॉरेन बफेट ने तेज़ी से बर्कशायर हैथवे के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया था, और 1965 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे की कमान अपने हाथों में ले ली थी। और इससे पहले यह कंपनी काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रही थी, यहाँ तक कि डूबने के कगार पर थी। लेकिन वॉरेन बफेट ने काफ़ी मेहनत की और फिर से इस कंपनी को बुलंदियों पर पहुँचा दिया। और 1970 में वॉरेन बफेट की वजह से यह कंपनी काफ़ी प्रॉफिट देने लगी थी, और उसके बाद वॉरेन बफेट ने धीरे धीरे और भी कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दिया था, जैसे कि द वॉशिंगटन पोस्ट, ABC, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और इन कंपनियों से वॉरेन बफेट को उम्मीद से ज़्यादा फायदा हुआ था। 1981 में उन्होंने कोको कोला कंपनी के 7% स्टॉक्स खरीद लिए थे, और जो कि उन्होंने आज भी नहीं बेचे हैं। 1979 में वॉरेन बफेट का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आया था। 2008 में वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, और आज वॉरेन बफेट दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति के करीब 85% हिस्सा बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिया था।
और उसके साथ ही वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति बन गए थे। और वॉरेन बफेट ने रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने इलॉन मस्क की कंपनी सोलार में $15 बिलियन इन्वेस्ट किया है। वॉरेन बफेट ने एक सपना देखा था, मैं 30 साल की उम्र में करोड़पति बनूंगा, और वो बन भी गए। लेकिन वॉरेन बफेट ऐसे ही करोड़पति नहीं बन गए, उन्होंने बहुत मेहनत की। वैसे ही दोस्तों, आप लोग भी मेहनत करते रहिए अपने अपने सपनों के लिए, और एक दिन आप लोगों का भी सपना जरूर पूरा होगा, जैसे कि वॉरेन बफेट का हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।